हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाभिन पशु भी हीट में आते हैं। इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि कई बार यदि आपकी जो गाय भैंस है वो प्रेग्नेंट भी होती हैं और उसमें हीट के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। हीट के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप उसमें एआई व नेचुरल भी आप करवा लेते हैं। क्यों करवा लेते हैं और वो हो भी जाता है और उसके बाद में कई बार पशुओं का अबॉर्शन भी हो जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा कि हीट में क्यों आते हैं और इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं पशुओं में। देखो, जब भी यदि आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कत होती है, कई बार आपने देखा होगा कि जब ये अपने एआई या नेचुरल गर्भाधान आप अपनी गाय भैंस का यदि आपने करवा लिया है और समय निकल चुका है, 2 से 3 महीने या 5 से 6 महीने भी निकल जाते हैं और निकलने के बाद में आपका पशु फिर हीट में आता है, हीट के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आप या तो कॉल करते हैं तो कोई भी जो वेटरनरियन है वो वहाँ पर जाता है और वो कई बार क्या करते हैं, वो जल्दी के अंदर जाते हैं तो एआई गन को लोड कर लेते हैं। एआई गन को लोड कर करके वो एआई भी कर देते हैं। तो उसके बाद में एआई करने के बाद में उसमें क्या हो जाता है कि बाद में उसका अबॉर्शन भी हो जाता है और कई बार इस तरह की दिक्कत होती है कि अबॉर्शन भी नहीं होता है। अबॉर्शन भी वो क्यों नहीं होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और रही बात, कई बार नेचुरल भी करवा लेते हैं, नेचुरल भी हो जाता है क्योंकि एक हार्मोनल की प्रक्रिया है तो उसे भी नहीं पता लगता और उसके बाद में भी अबॉर्शन हो जाता है। और कई बार जो प्रेग्नेंट होते हैं उसी तरह के जो डिस्चार्ज है वह वैसा ही डालते हैं, जिस तरह से पहले हीट में आई थी वैसा ही पतले पतले डिस्चार्ज डालती हैं। तो कभी भी एक और मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि प्रेग्नेंट पशु है, प्रेग्नेंट का मतलब है कि जब किसी भी पशु की जी एआई व नेचुरल गर्भाधान किसी भी पशु का हुआ है, तो जितने भी जो वेटरनरियन स्टूडेंट देख रहे हैं या जो जितने भी पशुपालक या डेयरी पालक जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को नोट कर लें कि जब भी यदि कोई भी यदि जो पशु चिकित्सक आता है तो उसे अपनी स्थिति जरूर बताएं कि इसको हमने एआई करवाई थी या नेचुरल गर्भाधान करवाया था, अब ये हीट में आई है, तो एक बार आप उसकी जांच जरूर कर लें कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गाभिन है। तो पहले उसकी जांच आप जरूर कर करके फिर आप एआई आप उस पशु की करवाएं। देखो, सेफ तो वह रहता है, जांच होगी तो होगा। इस तरह का केस मेरे पास आया था अभी, जो 5 महीने की एक भैंस थी और वो उसी तरह से हीट में आ रही थी जो जिस तरह से फर्स्ट हीट में आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको चेक किया जाए। जब उसको चेक किया, एआई गन भी लोड कर ली थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसको नहीं लगाएंगे, पहले चेक करते हैं। चेक करें तो लगा कि वो प्रेग्नेंट है 5 महीने की। यदि वहाँ पर मैं एआई गन लोड भी कर देता, लगा भी देता, तो उसका अबॉर्शन भी हो सकता था। तो आप कभी भी जल्दबाजी न करें। तो इस तरह की, अब देखो होता क्यों है, होता ही है कि जब एफएसएच की यदि संख्या बढ़ जाती है या यदि आपके पशुओं के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का यदि चढ़ाव यदि ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आपका पशु हीट में आ जाता है। देखो, आपको मैं ज़्यादा साइंस की जो बातें हैं वो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जितने भी जो पशुपालक हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें एस्ट्रोजन का जब हार्मोन यदि बढ़ जाता है, जो हीट में आने वाले पशुओं का तो बढ़ जाता है, तो आपका पशु हीट के सिम्टम्स दिखा देता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका पशु 20-21 दिन के बाद में या इस तरह के बाद में यदि आपका पशु डिस्चार्ज डालता है और फिर यदि आप देखते हैं कि वह पशु पूरा समय लेकर के उसका ब्यावंत भी कंप्लीट हो जाता है, अबॉर्शन भी नहीं हो पाता, तो वो होता है कि उसमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो पशुओं को प्रेग्नेंट ठहराने के लिए जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, वह हार्मोन का लेवल है दोनों का बराबर बना रहता है। उसकी वजह से उन पशुओं का अबॉर्शन नहीं होता है। लेकिन कई बार यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का चढ़ाव यदि कम हो जाता है और एस्ट्रोजन का प्रभाव यदि बढ़ जाता है, यदि आप उस समय यदि जिस तरह से एस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ जाता है तो आपके पशु का अबॉर्शन हो जाता है। तो उस स्थिति के दौरान आप उस पशु की जांच करवा लें और जांच करवाने के बाद में उसको प्रोजेस्टेरोन का जो इंजेक्शन है वो लगवा लें। जिस प्रकार से ड्यूराप्रोजन आता है, जिस प्रकार से उसके अंतर्गत प्रोजेस्टेरोन हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन होता है, वह इंजेक्शन आप लगवाएं। वह भी 750 mg वाला लगाएं, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन वाला। 3 ml उसे इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगवा दें, ताकि उसमें क्या है कि एस्ट्रोजन का लेवल है वो घट जाए और आपके पशु का अबॉर्शन न हो और आपका पशु में हीट के जो सिम्टम्स यदि दिखा रहा है वो भी नहीं देखेंगे। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। ये है आपको ज़रूर बातें ध्यान रखनी है, इसकी वजह से आपका पशु हीट में आता है।
अब रही बात इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल यदि आपका पशु में इस तरह से कर सकते हैं कि आपका पशु स्ट्रेस में न हो, स्ट्रेस में न जाए। तो मैंने एक बताया था कि यदि किसी भी तरह की यदि आपके पशु में स्ट्रेस से बचाना चाहते हैं तो एक केरस कंपनी एक डोजिलीव फोर्ट आता है, वह आप अपने पशु को दे सकते हैं, जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको। क्योंकि जब भी यदि आपके पशु में स्ट्रेस तब आता है जब या तो वेदर चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज की वजह से, तो एनवायरनमेंट चेंज की वजह से पशुओं में इस तरह की दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इससे बचाव के लिए आप अपने पशुओं को स्ट्रेस के जो लिक्विड आते हैं वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, सेफ रहेगा। रही बात यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत यदि आपको बार बार देखने को मिलती है हर ब्याउत के अंदर, तो आप उसे प्रोजेस्टेरोन जो ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, वह उस पशु को ज़रूर लगवा लें ताकि उस पशु में एस्ट्रोजन का हार्मोन का प्रभाव ज़्यादा ना हो। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और रही बात इस तरह के पशुओं में आप मिनरल्स की जो बोलस आती हैं, पाउडर के बजाय आप बोलस का प्रयोग करें, ताकि क्योंकि कई बार इस तरह की ज़्यादा यदि मिनरल्स यदि डिफिशिएंसी हो जाती है तो भी आपके पशुओं में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरह से आप कोई भी बोलस प्रयोग कर सकते हैं जो मिनरल्स बोलस आती हैं, जिस प्रकार से टोटाविट है, बोविमिन है या अदर जो बोलस आती हैं वो उनको देंगे। आप इस तरह की कमेंट कर सकते हैं। इस तरह उनको पशुओं को हीट में लाने के लिए करते हैं। ये हीट में लाने के लिए नहीं होती है, आपके पशुओं की जो कंसेप्शन रेट है उसको बढ़ाने के लिए। आपके पशुओं को यदि हीट में आने के बाद में यदि आपने नेचुरल या गर्भाधान करवा लिया या कृत्रिम गर्भाधान भी यदि आप अपने पशुओं का करवा लिया तो उसको सेफ रखने के लिए भी ये बोलस दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की मिनरल्स डेफिशिएंसी न हो। मिनरल डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप अपने पशुओं का प्रयोग करेंगे तो आप अपने पशुओं में जो ये गाभिन पशु हीट में आते हैं तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। रही बात, आपका पशु सेफ भी रहेगा, अबॉर्शन भी नहीं होगा। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जब भी यदि आपके पशु प्रेग्नेंट है तो सबसे पहले शॉर्ट बताता हूँ, पशु चिकित्सक से जांच करवाएं। जांच करवाने के बाद में आप उससे जिस तरह के जो इंजेक्शन है, यदि प्रेग्नेंट है तो आपको उस तरह के इंजेक्शन लगवाएं। रही बात, आपको उसका जो स्ट्रेस में लाने से बचाव के लिए आप लिक्विड दे सकते हैं और आप अपने पशु को अच्छा मिनरल्स भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। कभी भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जहाँ तक हो सकता है मैंने सरल भाषा में बताने की कोशिश की है। यदि मैं साइंस पर जाता, पूरी डिटेल से जाता हार्मोन के ऊपर, तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आता। अच्छी लगी है नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। यदि आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर समय समय पर बहुत ही अच्छी और नॉलेज भरी वीडियो आपको सही और सटीक जानकारी के साथ ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।